हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस कल्पना संतोष राज। आप लोग बहुत सी बातें करते हैं, मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कहना ज़रूर चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं वीडियोस बना रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, आगे भी मैं कुछ भी करूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। क्योंकि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसके पापा के जाते ही उससे सब चीज़ छीन लिया गया। और लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत लोग कहते ड्रामा करती है, चाहे जो भी है ना, मुझे सब एक्सेप्ट है। मैंने इन 9 महीनों में ये चीज़ जाना है कि जब तक मैं 6 महीने चुप थी, चारदीवारी में कैद थी, अपने आप को बंद कर लिया था, कुछ नहीं देखना ना सुनना, कुछ भी नहीं, तो मैं बहुत अच्छी थी। जब मैं बाहर आई हूँ, जब मैं चीज़ें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ, तो मैं बहुत बड़ी ढोंगी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत कुछ हूँ, तो मुझे सब एक्सेप्ट है। आज मेरा बच्चा 2 साल के है, कल 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। जिस तरीके से वो बढ़ते जाएगा, उसकी डिमांडें, उसकी ज़रूरतें, हर चीज़ बढ़ती जाएगी। एक पिता के होने से कहते हैं कि माँ का चूड़ी, बिंदी, सुहाग सब आबाद होता है। एक पिता के वजह से एक बच्चे का कहते हैं ना कि पूरा संसार होता है, तो वो संसार मेरा और मेरे बच्चे का उजड़ चुका है। अब उस संसार को बसाने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं धीरे धीरे करके बनूंगी। आप लोगों के ऐसे ही सवाल के और जवाब के ये सारी चीज़ों में मैं पहले उलझ जाती थी, बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है क्योंकि मैं समझ गई हूँ। कोई चीज़ आप लोगों से या किसी से मेरा बच्चा मांगने नहीं जाएगा, वो मुझसे आके कहेगा कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से कोई भी शख्स जो भी हो, चाहे वो न्यू आईडी बना के कमेंट करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, इन 9 महीनों में कोई घर चलाने मेरा नहीं आया। मैं जिनके घर पे हूँ, अपने माता पिता के घर पे हूँ, अपने दुख सुख हर चीज़ लेकर मेरे माता पिता ने आज तक मेरा किया है और आगे भी वो करेंगे और उसके साथ साथ मुझे भी करना होगा। मैं अगर ज़िंदगी भर ऐसे बैठ के रोते रह जाऊँगी तो वो कोई नहीं करेगा। बस सवाल सिर्फ अब मेरे बच्चे का है कि मैंने तो मान ली है कि मेरी ज़िंदगी से हर कुछ जा चुका है, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी से कुछ नहीं जाना चाहिए। उसे हर खुशी मिलनी चाहिए, उसे वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जो एक बच्चे का अधिकार होता है, जो एक पिता का सपना था कि जो सारी चीज़ें मैंने देखी, वो सारी चीज़ें मेरा बच्चा ना देखे। इस वजह से एक पिता ने दिन रात अपनी ख्वाहिशें हर चीज़ मार कर वो शख्स सब कुछ कर रहा था। वो बाहर अपनी दुनिया को कैद कर रहा था, मैं अपने घर में अपने आप को, अपने बच्चे को कैद कर रही थी। किसी को आज वो सारी चीज़ें कोई भी शख्स को नहीं दिख रही है। आज हर कोई हर कुछ भूल चुका है, ये मैं जान रही हूँ क्योंकि आज मेरे पति नहीं है। कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। हम तीनों ने भी कोई बुरे कर्म किए जिसकी सज़ा मेरे पति ने अपनी जान देकर चुकाई और मेरे बच्चे ने जो की, तो उसका हम लोग ये भरपाई कर रहे हैं। बस इतना ही है। बाकी किसी की सोच हम नहीं बदल सकते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, और मुझे बदलनी भी नहीं है। बहुत अच्छी सोच है दुनिया की। ज़ोर से बहू अगर घर में बोल दे तो घर की इज्जत चली जाती है और बेटे के मरने के बाद बहू और पोते को घर से निकाल दिया जाता है तो घर की इज्जत नहीं गई, बरकरार है घर की इज्जत। तो आप लोगों की जो सोच है, उस सोच में आराम से रहिए क्योंकि सोसाइटी है। सोसाइटी को हम नहीं बदल सकते, अपने आप को हम बदल सकते हैं। मैं अपने आप को बदल रही हूँ, सह रही हूँ और जितना अपने बच्चे के लिए सहना होगा मैं सहूँगी। बहुत से ऐसे घटिया कमेंट भी आते हैं। सबसे पहला कमेंट तो यही आता है लड़की के करैक्टर पे कि करैक्टर पे उंगली उठाओ, वो वहीं पे गिर जाएगी। तो आपको जितनी उंगली उठानी है ना, उठाइए। ना हमने कोई गलती करा है, ना ही मैं किसी से कल डरी थी और ना ही मैं आज डरूंगी और ना ही मैं आगे डरूंगी। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक शख्स चला गया इस दुनिया से, मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा और मरने का खौफ या किसी चीज़ का खौफ ना कोई मुझे नहीं दिखाएगा।
और रही बात मेरे बच्चे की, तो कहते हैं मैं हमेशा ऊपर वाले पे बहुत मानती हूँ, आज भी मानती हूँ निस्वार्थ। आज भी मैं उनके सामने रोज़ एक दिया जलाती हूँ कि वो है और वो सुनेंगे, वो देखेंगे, मेरे बच्चे के भी आंसू देखेंगे, उसके भी दुख तकलीफ देखेंगे, मेरे भी देखेंगे, एक ना एक दिन वो ज़रूर देखेंगे कि किसने कहाँ क्या करी है, उसके पत्नी ने उसके साथ क्या करी है, उसका कहाँ साथ दिया है, उसका कहाँ साथ छोड़ा है, उसके अपनों ने उसके साथ क्या किया है नहीं किया है, वो सब ऊपर वाले एक दिन ज़रूर। कहते हैं कि उस ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, देर लगेगी पर इंसाफ ज़रूर हो। और बीच में रह गए मेरे बच्चे की ज़िंदगी, तो उसकी माँ भी ज़िंदा है। और इस दुनिया में ना ऐसा कोई कोर्ट बना है, ना कोई ऐसा कानून बना है, ना कोई ऐसा समाज बना है कि एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाएगा। मैं किसी को क्या कहूँ नहीं कहूँ, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया ने मुझ पे बहुत उंगली उठाई, अपने पराये का फ़र्क बताया, हर कुछ बताया इस दुनिया ने। बहुत कुछ इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने सीखा, जो सीखना बहुत ज़रूरी है। इंसान की परख करना सबसे पहले मैंने सीखा। टूटी हूँ, बहुत बुरे तरीके से टूटी हूँ, लेकिन हारी नहीं हूँ और इतनी जल्दी नहीं हारूँगी। एक लड़की हार सकती है, एक बेटी हार सकती है, एक पत्नी हार सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हार सकती है। और ये एक माँ का विश्वास है उस ऊपर वाले पर, वो माँ की लाज वो ज़रूर रखेगा। मैं जानती हूँ, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, जो जानते हैं हकीकत, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से वो संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें हकीकत नहीं पता है या जो सारी चीज़ें लोग नहीं जान रहे हैं, वो लोग भी धीरे धीरे कर सारी चीज़ें जान जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानेंगे। उन सब से ऊपर मैंने अब एक ही चीज़ रखी है, अपने बच्चे को, क्योंकि वो डिमांड मुझसे करता है, ना कि किसी और से। आज भी कहीं जाती हूँ तो उसको ले जाती हूँ तो डर लगता है कि कहीं भी किसी दुकान पे अगर खड़ा हो जाएगा तो अगर कुछ डिमांड करेगा तो मैं इसको नहीं दिला पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है उतने पैसे। जैसे तैसे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ और आगे मैं बढ़ सकूँ। मेरी एजुकेशन भी पूरी नहीं है और वो बड़ा भी इतना नहीं है, मैं उसे कहीं छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कोई रखने वाला उसको नहीं है। उसके लिए सिंगल मैं ही हूँ सब कुछ, और वो भी मुझे छोड़ता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा औलाद है, जिसे हर चीज़ से मुझे बचा के रखना है। हर दुख तकलीफ़, हर कहते हैं ना बुरी बला, फलाना चिलाना ढिमकाना, हर चीज़ से, हर खतरे से उसे दूर रखना है मुझे उसकी ढाल बननी है कि जो सारी परेशानियाँ या दिक्कतें या कोई भी उस पे हमला, वो सबसे पहले मुझ पे आए। मैं रोती हूँ तो मैं रोती हूँ, उसकी माँ नहीं रोती है। एक पत्नी रोती है अपने पति के लिए। जो सही है गलत है मैं नहीं जानती हूँ, वो मेरा दर्द है, लेकिन एक माँ और बच्चे का अलग रिश्ता है, जो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। किसको क्या कहना चाहिए वो मैं नहीं जानती हूँ, और मुझे जानना भी नहीं है। अब किसी से कौन इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या कहेगा क्या करेगा, ये मुझे इतना भी नहीं जानना। अब सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ।